Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all students. Again welcome in the class of computer science. Students हम C language को discuss कर रहे हैं and alhamdulillah today we are going to start the new chapter and new type of programming, new control structure. लास्ट लेक्चर्स के अंदर स्टूडेंट जब हमने सी लैंग्वेज को स्टार्ट किया था तो सबसे जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसमें सी का इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया. How to write a program, how to save a program, how to compile and how to execute a program. फिर हमने देखा कि हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, उनकी कौन सी टाइप्स होती हैं. फिर हमने ट्रांसलेटर्स को डिस्कस किया. उससे नेक्स्ट चैप्टर्स में हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ आइडेंटिफायर, क्या होता है, हमारे पास वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्रिएट कैसे करते हैं, वेरिएबल्स को वैल्यू कैसे देते हैं, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को हम कैसे वैल्यू दे सकते हैं. डिफरेंट डाटा टाइप्स को हमने डिस्कस किया जिसमें हमारी इंटीजर डाटा टाइप है, फ्लोट डाटा टाइप है, करैक्टर डाटा टाइप है. डिफरेंट जो ऑपरेटर्स हैं स्टूडेंट हमने उनको डिस्कस किया चैप्टर. उसके बाद हमने डिस्कस किया इनपुट और आउटपुट फंक्शंस को. प्रिंट एफ की कंप्लीट हमने डिस्कस किया कि प्रिंट एफ के अंदर हम कौन कौन से पैरामीटर्स यूज़ करते हैं, और फिर हमने स्कैन एफ को कंप्लीट डिस्कस किया. उसके बाद जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट कि हमने देखा कि व्हाट इज़ द कंट्रोल स्ट्रक्चर. कंट्रोल स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट किस तरह होता है, प्रोग्राम के अंदर कंट्रोल कहाँ से एंटर होता है, हमारी कौन कौन सी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है और हमारा प्रोग्राम एंड कब होता है. कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास जो फर्स्ट टाइप का कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो सीक्वेंशियल है, जिसके अंदर क्या होता है कि हमने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसकी पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, तमाम लाइन वन बाय वन सीक्वेंस के साथ एग्जीक्यूट होती हैं. दैट इज़ कॉल्ड द सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर. उसके बाद जो हमारा सेकंड कंट्रोल स्ट्रक्चर था जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था, दैट वाज द सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर. सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर हमारे प्रोग्राम की तमाम लाइंस वन बाय वन एग्जीक्यूट नहीं होती. हम दरमियान में से कोई लाइंस कोडिंग की स्किप भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन. और इसके अंदर हमने डिस्कस किया था इफ़ को, इफ़ एल्स को, इफ़ एल्स इफ़ को, नेस्टेड इफ़ को. और इसके अंदर बेसिकली होता क्या था कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं इसको चेक करूँ तो इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो आपकी ये वाली लाइन प्रिंट होगी, इस लाइन को हम स्किप कर देंगे. लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर इस लाइन को स्किप कर देंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे. ये दूसरी टाइप का हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर था. तीसरी टाइप का कंट्रोल स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था रेपिटेशन. बेसिकली रेपिटेशन या लूप इज़ अ सेम थिंग. इसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि ऐसी सिचुएशन के जब हमें एक ही स्टेटमेंट को बार बार प्रिंट करना पड़े तो एक तरीका तो ये है कि हम बार बार उसको प्रिंट एफ की मदद से स्क्रीन पे प्रिंट करें. फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट को मैं 100 टाइम स्क्रीन पे प्रिंट करना चाहता हूँ तो एक तरीका तो ये है कि मैं प्रिंट एफ की मदद से उसको 100 टाइम लिख दूँ. लेकिन जो रेपिटेशन स्ट्रक्चर है हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप जस्ट एक सिंगल लाइन की मदद से उसको 100 टाइम चला दें, 500 टाइम चला दें, 1000 टाइम चला दें विद द हेल्प ऑफ सिंगल लाइन. तो दैट इज़ कॉल्ड द लूप. लूप में फिर हमने फॉर लूप को डिस्कस किया, वाइल लूप को डिस्कस किया और डू वाइल लूप को डिस्कस किया. तो स्टूडेंट ये हमारे 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड वन स्टेप वी आर गोइंग फॉरवर्ड. आज हम एक स्टेप उससे आगे जा रहे हैं. उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फंक्शन. फंक्शंस इन तमाम कंट्रोल स्ट्रक्चर से बिल्कुल डिफरेंट काम करते हैं. कैसे? फॉर एग्जांपल जो हमारा सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर है इसके अंदर क्या होता है कि हम हेडर फाइल को एग्जीक्यूट करवाते हैं. हेडर फाइल इंक्लूड होती है प्रोग्राम में. वाइड मेन यहाँ से हमारा कंपाइलर एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है. हमने फॉर एग्जांपल 2 वेरिएबल लिए, उनको डिक्लेयर किया. प्रिंट एफ की मदद से हमने स्क्रीन पे एक स्टेटमेंट प्रिंट की कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. आप जो भी वैल्यू देंगे ए और बी को तो वो स्कैन एफ की मदद से हम ए और बी में वो वैल्यू स्टोर करवाते हैं. उसके बाद मैंने चेक किया इफ़ ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो इस लाइन को प्रिंट कर दो, अगर ऐसा नहीं है तो इस लाइन को प्रिंट कर दो. तो ये तो मेरी एक सिलेक्शन स्ट्रक्चर था. कंट्रोल यहाँ से एंटर हुआ और जैसे ही
ये लास्ट वाली ब्रैकेट यहाँ पे आके हमारा प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन एंड होगी। तो ये सिलेक्शन के अंदर इस तरह हमारी एग्जीक्यूशन होती है। बिल्कुल रेपिटिशन के अंदर भी ऐसा है, हमारा कंट्रोल वॉइड मेन से एंटर होता है। ये वेरिएबल मैंने जो क्रिएट किया फॉर लूप की मदद से, मैंने उसको 1 से स्टार्ट किया, 10 तक इसको चलाया मैंने, और कहा कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है इस स्टेटमेंट को प्रिंट करते रहो। इसकी मदद से क्या होगा, 1 to 10 मेरे नंबर्स प्रिंट होंगे, और फिर जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये लूप एंड हो जाएगा, और उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट चलेगी और प्रोग्राम, ये जो लास्ट ब्रैकेट है इसके बाद मेरा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल में सिक्वेंशियल में और सिलेक्शन में, रेपिटिशन में सेम ही सिचुएशन थी, सिर्फ सीक्वेंस में हम कोई स्टेटमेंट स्किप नहीं कर सकते। यहाँ पे स्टेटमेंट किसी को स्किप कर सकते हैं और यहाँ पे किसी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर सेम था कि कंट्रोल यहाँ से एंटर होता है, यहाँ पे एंड हो जाता है। लेकिन फंक्शन इज़ टोटली डिफरेंट, फंक्शन में ऐसा नहीं। मैंने आपको ये सारी चीज़ें, इतनी लंबी डिस्कशन का मतलब ये है कि आपको पिछली सारी बातें रिवाइज हो जाएं और आप इसको आसानी से अंडरस्टैंड करें कि फंक्शन इज़ समथिंग डिफरेंट। जी स्टूडेंट्स, फंक्शन के अंदर एक बात आपने याद रखनी है कि आपका जो प्रोग्राम है डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। हम एक प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उन पार्ट्स को हम मॉड्यूल कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वाइड मेन भी एक फंक्शन है और ये ब्रैकेट्स के अंदर उस फंक्शन की बॉडी है, दिस इज कॉल्ड वन फंक्शन। इसी तरह के हम एक से ज़्यादा फंक्शंस एक प्रोग्राम में लिख सकते हैं, तो दैट प्रोग्राम रिलेटेड टू द फंक्शन, और इसको हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी कहते हैं या स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। ये मैं इसके साथ स्टूडेंट लिख रहा हूँ, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, या इसको हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। अब बेसिकली इसके अंदर होता क्या, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक तो आपने ये बात स्टूडेंट याद रखनी है कि फंक्शन के अंदर हम अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, और ये जो हिस्से हैं या जो पार्ट्स हैं दीज आर कॉल्ड मॉड्यूल्स। या आप ये कह सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम एक से ज़्यादा फंक्शंस पे एग्जिस्ट करता है, या उसमें एक से ज़्यादा फंक्शंस हो सकते हैं, या उन फंक्शंस का कम्बिनेशन है, इन फंक्शन प्रोग्रामिंग या स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग या मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। लेकिन इसके अंदर बेसिकली सिचुएशन क्या है, हमारा कंट्रोल एंटर कैसे होता है और फिर कहाँ से कंट्रोल एंड होता है, ये हमने अंडरस्टैंड करना है। अच्छा स्टूडेंट, फंक्शंस के अंदर फंक्शंस को क्रिएट करने के लिए या एक नया फंक्शन बनाने के लिए बिल्कुल हमें जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन, कैसे क्रिएट करते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि फंक्शन क्रिएट करने के लिए ये उसकी रिटर्न टाइप होती है, ये फंक्शन का नाम होता है, और इन ब्रैकेट के अंदर हम पैरामीटर्स पास करते हैं। मीन्स कोई भी वेरिएबल्स उनकी वैल्यूज़ हम एक जगह से दूसरी जगह भिजवा सकते हैं। तो उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट होती है, ब्रैकेट एंड होती है, और उस फंक्शन की जो बॉडी होती है वो इस तरह हम लिखते हैं। तो ये एक तरीका है फंक्शन, एक नया फंक्शन लिखने का, ठीक है। तो हम फॉर एग्जांपल इसी तरह के एक से ज़्यादा फंक्शन यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ये हमारा फंक्शन का प्रोग्राम है, इसमें 3 बातें आप और याद रखेंगे कि सबसे पहले इसमें हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। जब भी आपने फंक्शन का कोई प्रोग्राम लिखना है तो किसी भी फंक्शन को सबसे पहले डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर करने का मतलब ये होता है कि हम पहले से कंपाइलर को इन्फॉर्म कर देते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर मैं कोई फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ और उसकी जो रिटर्न टाइप ये होगी, उसका नेम ये होगा, और इसके अंदर मैं 2 वेरिएबल्स पास करूँगा। ये पहले से कंपाइलर को हम इन्फॉर्म कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द फंक्शन डिक्लेरेशन। उसके बाद एज इट इज़ वाइड मेन है, ब्रैकेट स्टार्ट है, मैंने 2 वेरिएबल लिए इंटीजर ए और बी। अब ये प्रोग्राम और ये प्रोग्राम दोनों सेम वर्किंग कर रहे हैं, देयर इज़ अ नो डिफरेंस कि हम यहाँ पे 2 वेरिएबल लिए, उनकी वैल्यूज़ एंटर की हैं, चेक किया, अगर वेरिएबल ए की वैल्यू बड़ी है तो स्क्रीन पे प्रिंट होगा कि ए इज़ ग्रेटर, अदरवाइज प्रिंट होगा बी इज़ ग्रेटर। इसी सेम प्रोग्राम को विद द हेल्प ऑफ फंक्शन मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ। उसी तरह प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। स्कैन एफ, वो वैल्यूज़ जो आपने एंटर की, मैंने ए और बी को असाइन कर दी वैल्यूज़। अब यहाँ पे देखें मैक्स फंक्शन है
मैं उसको कॉल कर रहा हूँ फंक्शन कॉल, ये दूसरा प्रोसीजर है। और हमेशा आपने फंक्शन कॉल मेन फंक्शन के अंदर करनी। अब होगा क्या फंक्शन कॉल से, एक बात का ख्याल रखें कि यहाँ पे देखो इसका मैक्स, यहाँ पे भी नेम मैक्स है, यहाँ पे भी नेम मैक्स, आप इसका नेम चेंज नहीं कर सकते। जैसे ही मैंने इस फंक्शन को कॉल किया तो कॉल करने के साथ मेरा कंपाइलर ढूंढेगा कि इस फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ पे है, ये फंक्शन लिखा हुआ कहाँ पे है। तो ये स्टूडेंट मैंने ये फंक्शन लिखा हुआ, ये देखें वाइड मैक्स इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई। तो ये यहाँ से यहाँ पे कंट्रोल मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब ये देखें, इससे पहले सिलेक्शन स्ट्रक्चर में या रेपिटेशन स्ट्रक्चर में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम वाइड मेन का जो फंक्शन है उससे बाहर चले जाएं, लेकिन यहाँ पे हम देखें कि उससे बाहर चले गए हैं और फिर वापस भी आ सकते हैं। जी स्टूडेंट, तो जब ये यहाँ पे आएगा तो इसके साथ ये ए और बी की जो वैल्यूज़ यहाँ पे एंटर की है, फॉर एग्जांपल हमने 10 एंटर किया है या 15 एंटर की है, तो ये दोनों वैल्यूज़ भी इसके साथ इस फंक्शन को पास होंगी। ठीक है, जिस तरह कंट्रोल यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है इसी तरह ये वैल्यूज़ भी ट्रांसफ़र होंगी। ये जो ए की वैल्यू है ये एक्स को मिलेगी और ये जो बी की वैल्यू है ये वाई को मिलेगी। इसका मतलब है कि हमारा जो कंट्रोल है वो एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में ट्रांसफ़र हो सकता है और हमारे वेरिएबल्स की वैल्यू भी एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। जी स्टूडेंट, अब जब यहाँ पे वैल्यू जो x है उसको 10 मिल गई, y को 15 मिल गई, तो वही काम हमने चेक किया इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y। लेकिन एक बात और देखें, यहाँ पे वेरिएबल के नाम और हैं, यहाँ पे वेरिएबल के नाम और हैं। आप एक ही वेरिएबल के दो जगह पे नाम नहीं रख सकते, उसके लिए आपको डिफरेंट नेम रखना पड़ेंगे। जी स्टूडेंट, हमने चेक किया x की वैल्यू 10 है और ये 15 है, तो x इज़ ग्रेटर देन y फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी, स्क्रीन पे प्रिंट होगा b इज़ ग्रेटर। यहाँ पे जैसे ही ये फंक्शन एंड होगा तो हम वापस अपने मेन फंक्शन पे आ जाएंगे नेक्स्ट लाइन पे। अब देखिए हुआ क्या है, वही सेम काम हुआ है। स्टूडेंट लाइट चली गई है, लेकिन आप थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कर लें कि वही सेम काम हुआ है हमारा जो यहाँ पे हो रहा था सिलेक्शन में। लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन है इसमें हमने देखा कि हाउ टू फंक्शन डिक्लेयर कैसे करते हैं, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं और फंक्शन को डेफिनेशन उसकी कैसे लिखते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं, कैसे हमारा कंट्रोल मेन फंक्शन से हमारी फंक्शन डेफिनेशन में ट्रांसफ़र होता है और कैसे वापस आता है। जस्ट इतना ही अंडरस्टैंड करना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ फंक्शन, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं और ये फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है, फंक्शन कॉल क्या है, फंक्शन डेफिनेशन क्या है, डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।